आप जितनी मर्जी सर्फ और नहव में महारत हासिल कर लें, फिर भी आपको कुरान पाक की तरकीबें करने में मुश्किल होगी। आप एक मरतबा सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि कुरान पाक में वैरायटी बहुत ज्यादा है। वैरायटी समझते हैं, ये नहीं कि एक जैसी तरकीबें, नहीं, बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप वो अरबी की कुतुब ले लें जिन अरबी कुतुब में अरबों ने, मुफस्सिरीन ने कुरान पाक की आयात की तरकीबों को हल किया हुआ है। मिसाल के तौर पे एक मशहूर किताब है एराबुल कुरान, अरबी में है एराबुल कुरान। तो ये किताब आप खरीद फरमा लें, इस किताब को आप परचेज कर लें, हार्ड कॉपी में ले लें या सॉफ्ट में डाउनलोड कर लें, एराबुल कुरान। तो अगर एराबुल कुरान पढ़ने से, एराबुल कुरान में क्या है, मुख्तसर तरीके के साथ कुरान पाक की तरकीबें हैं, एराब बयान किया गया है। तो अगर आप एराबुल कुरान अरबिक में पढ़कर आपको समझ आ जाती है, यानी वैसे आपको तरकीब का नहीं पता चल रहा, लेकिन एराबुल कुरान को देखकर, कंसल्ट करके, डिस्कस करके, किताब पढ़ के आपको फिर समझ आ रही है कि इस आयत की क्या तरकीब है, तो इसका मतलब है कि आपकी नहव ठीक है, आप एक ठीक अच्छे ट्रैक और रूट पे हैं। ठीक है। आजकल के लोगों में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो बगैर अरबी कुतुब को डिस्कस किए हर हर आयत करीमा की तरकीब कर ले। नहीं, नियरली इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा अगर आपसे हर हर आयत की तरकीब नहीं होती, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अरबी इबारत नहीं आती। कुरान पाक में वैरायटी बहुत ज्यादा है। हाँ, इराबुल कुरान को डिस्कस करें, फिर भी समझ ना लगे तो फिर जरूर कमजोरी है।